आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रकाश के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण। देखिए, प्रकाश के विक्षेपण का मतलब होता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश में ढेर सारे रंग होते हैं, लेकिन हम लोगों का जो नेत्र है 7 रंगों को ही देख पाता है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं। तो जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। जैसा आप लोग कभी कभी देखते होंगे, बरसात के समय में आसमान में एक इंद्रधनुष जिसको कहते हो, एक पट्टी दिखाई देती है, इसमें 7 रंग दिखते हैं, हम लोग कहते हैं उसको इंद्रधनुष। ठीक, तो उसी तरह से आपका जो प्रिज्म होता है, ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म जो होता है, इस प्रिज्म से, ये है प्रिज्म, इस प्रिज्म से जैसे कोई श्वेत प्रकाश की जो किरण है आई, और श्वेत प्रकाश की किरण, इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंग में जैसे विभाजित हो गई, जैसे 7 रंगों में विभाजित हो जाना, 1 2 3 4 5 6 7। प्रकाश की किरण जो है, श्वेत प्रकाश की किरण है, वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसे तो हमको एक 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, इसको कहते हैं हम लोग विक्षेपण। इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, विबजियर, VIB, विब, VIBGYOR, विबजियर। ठीक है, तो नीचे हो गया V हो गया, I हो गया, फिर B हो गया, VIB हो गया, उसके बाद ये G हो गया, G, फिर Y, फिर O और R। माने इस तरह से ऐसे हो गया आपका VIB GYOR। विबजियर मतलब नीचे से ऊपर की ओर रंगों का क्रम है। V फॉर वायलेट होता है, वायलेट, V फॉर वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, V से वायलेट होता है, V से वायलेट, VIOLET, वायलेट मतलब बैगनी, बैगनी। I से होता है इंडिगो, INDIGO, इंडिगो। इंडिगो मतलब आपका होता है जामुनी, जामुनी कलर। B से होता है BLUE, ब्लू, ब्लू मतलब नीला। G से होता है ग्रीन, GREEN, ग्रीन मतलब हरा। ठीक है, Y से येलो, YELLOW, येलो, येलो मतलब कि पीला। और O से ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब कि नारंगी। ठीक है, R से रेड, रेड, रेड मतलब लाल। तो ये 7 रंग होते हैं जो आपको सूर्य के प्रकाश में दिखाई देते हैं अगर कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो। ठीक है।
आइए इसके बाद हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस, देखिए लेंस क्या है। लेंस होता है कांच के, कोई भी कांच के गोले होते हैं, जैसे इसमें कांच के गोले में से अगर भागों को काट लिया जाए और लेंस में दो पृष्ठों को आपस में मिला दिया जाए, ठीक है, तो बन जाता है लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ अपवर्तक होते हैं, मतलब इसे किसी पृष्ठ पे पॉलिश नहीं होती, प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है बाहर, ठीक है। लेंस, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ अपवर्तक होते हैं। तो अब देखिए एक ऐसा लेंस जिसके ये दोनों पृष्ठ हैं, अपवर्तक पृष्ठ हैं, ये अपवर्तक पृष्ठ, ये भी है और आप ये भी है अपवर्तक पृष्ठ, उस तरह से ये और ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं, ठीक है। ये सब अपवर्तक पृष्ठ हैं, ये और ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हो गए। तो इसमें ये होता है उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ये होता है अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो, जैसे देखिए बीच में मोटा हो गया और किनारों पर पतला हो, तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। और एक ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो, देखिए बीच में पतला है, बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो, बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो, उसे कहते हैं अवतल लेंस, ठीक है। बीच में पतला, किनारों पर मोटा हो, उसे कहते हैं अवतल लेंस। तो ये जो लेंस होता है, लेंस का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, दूरदर्शी में किया जाता है, और भी बहुत से प्रकाशीय यंत्र होते हैं उनमें किया जाता है। और घड़ी की मरम्मत करने वाला जो व्यक्ति होता है, इसको घड़ीसाज कहते हैं, वह भी उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, लेंस का प्रयोग करता है। उत्तल लेंस होता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, छोटा भी बनाता है, ठीक है, और वस्तु के बराबर भी बना देता है। तो अब वस्तु को हम जैसे जिस जगह रखेंगे उसकी स्थितियां होती हैं, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसलिए ये अभी हम लोगों ने देखा कि लेंस का प्रयोग इसलिए होता है। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस यह प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है, प्रकाश किरणों को फैलाता है उत्तल लेंस, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और अवतल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को मोड़ने का कार्य करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को मोड़ने का कार्य करता है, मतलब एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को मोड़ता है। जैसे कोई बिंदु है तो ढेर सारी प्रकाश की किरणें जो होंगी इसी बिंदु पे आके मुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। और अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो किसी भी लेंस में, जैसा कि हम जानते हैं कि जो लेंस होता है किसी खोखले गोले से काटा गया होता है और दो पृष्ठ आपस में मिले होते हैं, इसलिए इस लेंस में वक्रता, इसकी जो वक्रता केंद्र जो होगा वो 2 होगा। इधर मान लीजिए C1 और इधर से मान लीजिए आया तो हो गया C2। इसमें वक्रता केंद्र 2 होंगे, ठीक है, 2 वक्रता केंद्र होंगे। अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होंगी तो दोनों की वक्रता केंद्र लगभग एक ही बिंदु के आसपास होंगे। और ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है
तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, उस तरह से इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें होता क्या है, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। जैसे आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस है, तो इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है। तो अब इसमें एक मुख्य अक्ष भी आता है, जैसे मुख्य अक्ष देखिए, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो होता है क्या है कि जो दोनों वक्रता केंद्र होंगे, इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वह मुख्य अक्ष कहलाता है। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वह लेंस का मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। मुख्य अक्ष की आपने जानकारी लेंगे तो प्रकाशीय केंद्र देखिए क्या होता है। प्रकाशीय केंद्र का मतलब ये होता है कि लेंस के भीतर, इस लेंस के भीतर, ये जो आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष लेंस के भीतर होना चाहिए, तो इस लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए, मतलब बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। जैसे देखिए, प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई और आपतित होने के बाद ये सीधे आपका टेढ़ा हो गया, प्रकाश की किरण जैसे इस पे आपतित हुई, मान लीजिए ये आपतित हुई, आपतित होने के बाद ये मुड़ी नहीं, बिल्कुल सीधे निकल गई, ये सीधे निकल गई। तो सीधे निकलते समय इस आपका जो है मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटी है वह हो गया प्रकाशीय केंद्र। मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटी, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटी, ठीक है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटी उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। तो आपने प्रकाशीय केंद्र की जानकारी ले ली कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, ठीक है। तो मुख्य प्रकाशीय केंद्र की आपने जानकारी ले लिया। अब हम एक और मुख्य फोकस की जानकारी ले लेते हैं। एक पॉइंट और, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस देखिए, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक, मुख्य फोकस। देखिए उत्तल लेंस में होता क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, इसको कहते हैं मुख्य फोकस। ये जो है आपका यफ जो है मुख्य फोकस हो गया, ठीक है, यफ हो गया मुख्य फोकस, ठीक है। और अवतल लेंस में, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और अवतल लेंस में, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस में देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, अपवर्तन के पश्चात यहां पे काटी, तो ये हो गया इसका फोकस। द्वितीय फोकस को हम लोग लिखते हैं F2 से,
द्वितीय फोकस को F2 से लिखा जाता है। तो देखिए वही है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष ये है आपका, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, जैसे ये जो बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस, द्वितीय फोकस। और ये भी जान लीजिए जो द्वितीय फोकस होता है वही मुख्य फोकस होता है। वैसे तो एक लेंस में दो फोकस होता है, जैसे ये देखिए आपका उत्तल लेंस है, इसका जो प्रथम द्वितीय फोकस F2 इधर हो गया, इसको मुख्य फोकस कहते हैं। एक फोकस F1 इधर होगा, जिसको हम लोग प्रथम फोकस कहेंगे। इसी तरह से उसका F1 उस साइड चला जाएगा। ये आपने मुख्य फोकस के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनने संबंधी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।